हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपने घर से निकलने लगे तो वो कुफार को किसी ने कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु जा रहे हैं। वो आंखों से हम देखोगे उन्हें दिखना ही बंद हो गया। ये वो घर है जहाँ पर वो पहुंच भी गए, लेकिन तब भी उनको नजर नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर कोई है भी कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ किंग नवीद रल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हिजरत यहाँ से करके मदीना आप तशरीफ़ ले जाएं, तो हमारे प्यारे आका सल्लम ने रात के वक्त ही निकले। उस वक्त की कुफार थे, उन्होंने आका सल्लम के घर के आसपास घेरा कर लगा दिया और आका सल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने का मंसूबा मुकम्मल ही बना लिया। वो घर के आसपास चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन लोगों की एक रवायत ये बरकरार थी कि वो घर के अंदर घुस के नहीं मारते थे किसी को। वो तब मारते थे जब आदमी घर से बाहर आ जाए ताकि बच्चे और औरतें ना डर जाएं। इस वजह से वो उनको नहीं मारते थे। तो अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ गया कि आप यहाँ से तशरीफ़ मदीना ले जाएँ, तो आका साहब ने अपने बिस्तर मुबारक पर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को सुला दिया और फरमाया कि सुबह ये सब अमानतें हैं, ये जो इन मक्का वाले की अमानतें हैं, ये वापस करके सुबह हमारे पास फिर आ जाना। तो हज़रत मौला अलैहिस्सलाम उस बिस्तर पर सो गए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके घर में आए। आका साहब ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का पैगाम आ चुका है और हिजरत करने का हुक्म मिला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने पीछे घर वालों को बताया भी नहीं कि मैं उनको बता लूँ, मेरे बीवी बच्चे बैठे होंगे, वो सीधा उनके साथ निकल पड़े। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका साहब से फरमाया कि मुझे एक घर मालूम है, हम उसमें जाके बैठेंगे। ये घर तकरीबन मक्का से 3 मील के फासले पर है। उस वक्त सितंबर का महीना था, तकरीबन 622 ईस्वी थी जब ये सब मंजर हो रहे थे और आका साहब हिजरत के लिए निकल रहे थे। तो पीछे से जो कुफार थे जिन्होंने आका साहब के घर की तरफ घेरा लगाया हुआ था, तो अब वो ये भी चाहते थे कि ये कहीं घर से बाहर निकले और हम इनको माज़अल्लाह शहीद कर दें। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब आका साहब वहाँ से निकलने लगे ना, तो उस वक़्त शैतान मरदूद ने वहाँ पर ये काम किया कि उसने कहा वो जा रहा है, मोहम्मद जा रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि जा रहा है, लेकिन उस वक़्त ना उनकी आँखें अंधे हो गए, वो आंखों से उनको दिखना बंद हो गया। तो उसके बाद जब उन्हें रोज़ नायत वो बिस्तर पर वही आदमी जिस तरह वो पहले हमारे पर आकर हम सोए थे, तो इस तरह उनको दोबारा नज़र आया कि वो तो बिल्कुल सोए हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए ताकि ये जागे और बाहर आए और हम माज़अल्लाह इसको फिर बाद में हम कत्ल कर दें। तो जब सुबह हुई तो आप उठे बाहर है, उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लम कहाँ है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लम फरमाया ये तो आप जानते होंगे, हमें क्या मालूम, हम तो यहाँ अंदर सो रहे थे। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि हमें भी रात को शक हो गया था कि ये वो जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लम, वो तो कभी आया करते ही नहीं थे, लेकिन तुम आया कर रहे हो। तो मालूम था हमें तब भी हो गया था, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं आया। फिर उन्होंने वहाँ से पीछे तलाश में निकल पड़े और आका अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आप यूँ इस तरह चल रहे थे अपने पंजों के बल, और पीछे से जो पैर मुबारक जो पाप है वो नहीं लगाया, बल्कि पाप अपना पैर मुबारक को पीछे से उठा के चल रहे थे ताकि इनको पता न चल जाए। लेकिन उस वक्त के जो खोजी थे उनको इतना इल्म होता था कि वो पहचान लेते थे, जब एक बार वो खुरा देख लेते तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंच जाते थे। तो अब वो पथरीली जगह, तो यहाँ पर हमारे प्यारे आका साहब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आप इस तरह अपनी पंजों के बाल उंगलियों पर चार रहे हैं। आका साहब के पैर मुबारक भी वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फिर आका सलाम को अपने कंधे मुबारक पर उठा लिया। ये जो घारे सौर है ना, ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल सीधा, इसकी ऐसे ढलवान नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं जाता बल्कि बिल्कुल ये सीधा। तो इतना मुश्किल साथ यहाँ पर तकरीबन चढ़ने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इस पहाड़ पर चढ़ने पर, ऊंचा भी काफ़ी है। तो अब आप वहाँ पर पहुँच गए घारे सौर के दहाने पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने आका सलाम को बाहर खड़ाया और फरमाया कि मैं पहले अंदर जाता हूँ। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आप अंदर दाखिल हुए। आपके सर पे जो एक पगड़ी थी वो आपने उतार दी और उसके छोटे छोटे कपड़े फाड़ के वहाँ पर जो सुराख थे उनको बंद कर दिया। फिर जब और भी सुराख रह गए तो आपने अपना कुर्ता मुबारक भी फाड़ कर वहाँ पर लगा दिया। तो अब फिर एक सुराख रह गया, तो अब आपने सारी जगह को क्लीन किया और वहाँ पर आपने जो एड़ी थी, ये पाँव की एड़ी,
یہ وہاں پر رکھ لی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق اندر نے بلا لیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں اپنا سر مبارک پہ آرام فرما رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر بھی رہے تھے تو یہاں پر کیا ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس جگہ پر آپ نے قدم اپنا رکھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کو ڈس لیا۔ جب ڈسا تو آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے رکھا ہوا، پھر اس نے ڈسا، حالانکہ اس نے کئی بار ڈسا۔ درد اس قدر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آقا صاحب ٹپکے تو آقا صاحب نے پوچھا، اے میرے دوست، اے میرے یار، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی چیز نے میرے پاؤں سے ڈس لیا۔ تو پھر آقا السلام نے اپنا لعاب دین نکالا، وہاں پہ لگا تو وہ بالکل اس کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو سانپ تھا اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے کے انتظار تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، تو وہ بھی آقا السلام کے دیدار کے لیے وہاں پر تڑپ رہا تھا۔ تو جب دیدار کا موقع آیا تو سامنے تو پھر پردہ تھا، تو اس نے ڈسا تھا کہ یہ پردہ ہٹے اور میں محبوب علیہ السلام کا دیدار کر لوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں مبارک اس طرف کیا، پھر اس نے مکمل دیدار کر لیا۔ تو جب وہ کافر اس گھار کے دہانے پہ پہنچے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہو گیا کہ وہاں پر مکڑی نے اپنا جالا بچھا دیا، اور ایک پرندہ تھا، اس نے وہاں پر انڈے اتار دیے۔ تو جب وہ کافر وہاں پر پہنچے تو وہ کھوجی لے کے اس نے کہا یہاں پر وہ پہنچ رہے، بالکل یہاں پر نشانات۔ تو اس کافروں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ اب تو سامنے دیکھ نہیں رہا، اندھا تو نہیں ہے کہ یہاں پر یہ مکڑی کا جالا بھی اور انڈے ہی پڑے ہوں، تو ان میں وہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے سیب اپنے محبوب کو لے آنا تھا۔ تو پھر وہ جو کافر تھا اس نے کیا کیا کہ وہ گھار کے دہانے کی طرف بیٹھ کے نا اس طرح منہ کار کے، سامنے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اور ہمارے آقا السلام بیٹھے ہیں، تو وہ اس طرح بھی چھوٹا پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو اب وہ نیچے سے مسکرا رہے ہیں کہ یہ دیکھ، آقا صاحب فرمایا کہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم اس کے اندر ہیں تو یہ ایسے کرتا۔ تو پھر آقا صاحب اس گھر میں تقریباً 3 دن تک رکے تھے، آپ نے 3 دن قیام فرمایا تھا۔ تو یہ وہ عظیم جگہ